उत्तराखंड को 2027 तक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक प्रदेश बनाने का धामी सरकार का लक्ष्य। सीमांत गांव को संचार कनेक्टिविटी से जोड़ने पर खास फोकस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, पुष्प गुच्छ की जगह पौधे करें भेंट। हरेला पर्व पर पौधारोपण कर सीएम ने कही बात। सचिन पायलट के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार का, वह कांग्रेस की नीति से हैं खुश। देवस्थानम बोर्ड बैठक में तीर्थ पुरोहितों की उम्मीद को झटका। बोर्ड को भंग करने के मुद्दे पर नहीं हुई चर्चा। उत्तराखंड की सीमाओं पर सख्त होगा पैरा। सादे वेश में हरिद्वार आ रहे कांवड़ियों की पहचान। पुलिस की सख्ती से पहले ही कांवड़ यात्री हरिद्वार की तरफ निकलने लगे। वीकेंड में मसूरी और अन्य पर्यटक स्थलों पर उमड़ सकती है भीड़, पर फिर बढ़ेगी सख्ती। जरूरी दस्तावेजों के बिना उत्तराखंड में नो एंट्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। प्रकृति के संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद ज़रूरी है। सरकारी महकमों के साथ ही आमजन को भी पौधारोपण में योगदान देना होगा। किसी को पुष्प गुच्छ देने के बजाय हमें पौधा भेंट करने की आदत डालनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व पर पौधारोपण कर ये बातें कही। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि उन्हें पुष्प गुच्छ की जगह पौधा भेंट करें। और सीधे इस वक्त आपको लखीमपुर लेके चलते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त पहुंची है। जिस महिला के साथ चीरहरण की कोशिश की गई थी, उनसे मुलाकात कर रही हैं। थोड़ा सा नीचे रखिए, थोड़ा नीचे रखिए। स्टैंड रेड है, स्टैंड ऑन, उसको दबा दीजिए। हाँ, सुबह हम लोगों को बुलवाया, उन्होंने मीडिया को खड़ा करके बातचीत करी और उन्होंने दबा दीजिए। हाँ बस छोड़ दीजिए, अभी पार्टी अभी आ जाएगा। अभी रेड सारी पार्टियों की खासतौर से विशेष महंगाई में बहुत थी, लेकिन उसमें पहला पंचायत चुनाव और था 16 ज्ञापन था उसमें, लेकिन मजमूआ का दिया उसको प्राइवेट सर्वर 12 पे रिमोट के लिए तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी इस वक्त लखीमपुर में है। पीड़ित परिवार से आपको बता दें मुलाकात कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यही वो महिला है जिनके साथ चीरहरण की कोशिश की गई थी, और इसके बाद इस मामले ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा था। और प्रियंका गांधी आपको बता दें 3 दिवसीय दौरे पर है, और इस वक्त वो लखीमपुर खीरी पहुंची है। लखनऊ से चली थी, सीतापुर होते हुए लखीमपुर खीरी पहुंची है। और इन 3 दिवसीय चुनाव पर प्रियंका गांधी सबसे ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि फोकस कर रही हैं, वो है महिला सुरक्षा, जिसको लेकर वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं सूबे में। फिलहाल लखीमपुर दौरे पर प्रियंका गांधी इस वक्त हैं और पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर रही हैं, उनका हालचाल जान रही हैं और उनकी मांगे भी जान रही हैं। जो कुछ हुआ ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में वो बेहद शर्मनाक था। वो तस्वीरें आपने भी देखी, पूरे देश ने देखी, जिस तरह से एक महिला की चीरहरण की कोशिश की गई, और उसके बाद अब इस पूरे मामले ने सियासी रूप ले लिया है। प्रियंका गांधी खुद इस वक्त लखीमपुर खीरी में है और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रही हैं। थोड़ा सा नीचे रखिए, थोड़ा नीचे रखिए। हम सब आपके साथ खड़े हैं।
थोड़ा सा हौसला बढ़ाने आपका साथ में रहेंगे आप। और एक दिन आपको नामांकन भेजेंगे और आपको चुनाव जीतेंगे, ठीक है? और नीचे आएंगे। तो आपने सुना, हौसला बढ़ा रही हैं प्रियंका गांधी प्रत्याशी का, और ये कह रही हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं खबर लक्सर से, जहां खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी सिंह के साथ हरेला पर्व के अवसर पर बालावाली तिराहे पर स्थापित गुर्जर सम्राट मेहर भोज की मूर्ति के पास वृक्षारोपण किया। विधायक चैंपियन ने कहा कि पूरे विश्व में लगातार भूगर्भ जल स्तर घट रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में यदि विश्व युद्ध हुआ तो वह पानी को लेकर हो सकता है। कहा कि हमें उससे पहले ही सचेत होकर वृक्षारोपण करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की ज़रूरत है। देना चाहती हूँ, ये मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, हम लोगों में तीज का बहुत महत्व है। सारे त्यौहार को छोड़ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ इस त्यौहार को दी जाती है, देखा होगा आपने भी। और देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ लगातार कटते जा रहे हैं, लोग बाग एसी में लगाते हैं, उससे गर्मी आती है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज हैं वहाँ देखिए ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है। दिल्ली में आप जाकर देखिए कितनी स्थिति खराब है। यहाँ हमारे यहाँ फिर भी बहुत अच्छा है, उत्तराखंड में बहुत अच्छा है, यहाँ पे फिर भी ऑक्सीजन है, पेड़ हैं। और मैं चाहूँगी आगे आने वाले समय में हम लगातार इस त्यौहार को मनाएं और पेड़ लगाएं और ऑक्सीजन के बैलेंस को हम बनाकर चलें, जिससे कि लोगों को आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे। और विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी कांग्रेस कार्यालय रामनगर में उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला त्यौहार मनाया गया, जिसमें कांग्रेस जन एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा कार्यालय में बनाया गया सूक्ष्म भोज भी ग्रहण किया गया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक रणजीत रावत ने लोक पर्व हरेला पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेला पर्व पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, हरियाली का प्रतीक है, हरेला के रूप में मनाया जाता है। इस समय हमारे खेतों में सबसे अधिक किस्म के अनाज होते हैं और इस समय प्रकृति चारों तरफ हरी हरी दिखाई देती है। कि हमारी लोक संस्कृति का पर्यावरण से जुड़ा हुआ हरियाली का ही जो है एक स्वरूप हरेले के रूप में मनाया जाता है। इस समय हमारे खेतों में सबसे अधिक किस्म के अनाज होते हैं। ये प्रतीक है हरेला त्यौहार, जिसे आज के दिन में पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। अधिकांश क्षेत्रों में हरेला के रूप में इसमें हरेला जमाया जाता है, जौ को जमा करके एक दूसरे के सिर पर, बड़े जो है छोटों के सिर पर आशीष के रूप में रखते हैं, ताकि उनके जीवन में हर तरह की हरियाली बनी रहे, संपन्नता आए। हरेला पर्व के मौके पर काबीना मंत्री सुबोध उनियाल विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने विकासनगर ब्लॉक परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों को रोपा। इस दौरान विकासनगर ब्लॉक परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी मौजूद रहीं। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने जनता से पेड़ों को लगाने का आह्वान किया। जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून है, आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। उल्लास के साथ लोग हरेला पर मना रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से हरेला के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ा है। चुनाव पूर्वांचल से निकला हुआ जो पूरे उत्तराखंड का एक बहुत खुशी त्यौहार है। और काशीपुर के मुख्य चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य धीमी गति के चलने के कारण काशीपुर का सारा ट्रैफिक गंगा बाबा रोड पर ट्रांसफर कर दिया गया और शहर के छोटे बड़े वाहन सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन गंगा बाबा रोड की स्थिति दयनीय है। इस पर सफ़र करना जैसे यमराज को दावत देना है।
काशीपुर सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं और जिम्मेदार विभागी बिल्कुल ध्यान नहीं देता। लाख सूचना और शिकायत के बाद भी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सड़कों में जो कार्यदायी संस्था है वहाँ पे जिनकी सड़क है उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि सड़कें जो हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की कहीं अगर ऐसी सड़कें हैं, चाहे अगर वो निगम की सड़कें हैं, चाहे एनएच के द्वारा अगर कोई ऐसी सड़कें बनाई गई हैं जो जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, कोशिश करेंगे कि बारिश के पहले उन सभी का निस्तारण कर लिया जाए। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा मंत्री ललित जोशी ने के न्यूज़ चैनल से वार्ता करते हुए बताया कि बीजेपी ने पिछले 4.5 साल में खाली उत्तराखंड को मुख्यमंत्री मुक्त किया। ये बिजली मुक्त और किसी प्रकार के और कार्य करने का सक्षम नहीं है। लगातार 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद इनको ये समझ नहीं आया कि लोगों तक 4.5 साल का क्या ब्यौरा दिया जाए। वहीं हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारों का भरमार होती जा रही है। वहीं बीजेपी के नए मुख्यमंत्री केवल घोषणाएं करने में लगे हुए हैं। पहले तो मुझे कोई ये बता दे कि 4.5 साल तक जिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना करके रखा और उसके बाद उनको हटा दिया, तो पहले तो उनको बनाया क्यों और फिर उनको हटाया क्यों? अगर उनको बनाया था कि वो सक्षम मुख्यमंत्री थे तो उन्हें हटाया क्यों? और अगर हटाया तो 4.5 साल बाद आपने प्रयोग करा क्यों? 4.5 साल इसका मतलब आपने जनता के खिलाफ करे। भाई आप इस जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि जो जनता आपको प्रचंड बहुमत दे रही है, जो लोकतंत्र में आपको 57 विधायकों का बहुमत मिल रहा है, आपके पास ऐसा व्यक्ति एक भी काबिल नहीं है कि आप जिसको मुख्यमंत्री बनाए, और आपको 4.5 साल बाद याद आए कि नहीं भैया ये तो मुख्यमंत्री था, फिर आपने उसको हटाया, फिर 3 महीने आपने जो है अगले मुख्यमंत्री ला करके रखी। तो कहना क्या चाह रहे हैं, कौन सही है, कौन मुख्यमंत्री सही है? पहले वाले सही थे या ये सही है? अब जो घोषणा पर आ जाएगी, कोई मुझे इतना बता दे कि 6 माह मात्र जो है चुनाव को बचे हैं, जिसमें से 2-3 माह के बाद तो लग जानी आचार संहिता। और वीकेंड पर मसूरी और अन्य पर्यटक स्थलों में भीड़ की संभावना देखते हुए एसएसपी ने एक बार फिर बॉर्डरों पर सख्ती करने के निर्देश जारी किए हैं। अन्य राज्यों से आने वाले उन्हीं पर्यटकों को मसूरी, सहस्त्रधारा और गुपचुपानी जाने की इजाज़त दी जाएगी जिनके पास होटल बुकिंग और RT-PCR की 72 घंटे के भीतर की नेगेटिव रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल का रजिस्ट्रेशन हो। दून के एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को थाना अध्यक्षों को सख्ती के निर्देश जारी किए हैं। और आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कर्नल कोठियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सीधे आपको लेके चलते हैं। मैं साथ में एक चीज़ ज़रूर ये बोलना चाह रहा था, जैसे अभी प्रभारी जी बोल रहे थे, मैंने केदारनाथ में काम करा, मेरे साथ एक टीम थी, सरकार ने हमको फाइनेंसेस दिए, लेकिन वो टीम ना अपने आप धीरे धीरे बड़ी स्ट्रांग होती गई। जैसे जैसे मुश्किलातें आती गई, चीज़ें समझ में आई और उनका हल निकाल करके केदारनाथ का प्रोजेक्ट, जो कि मैं बोलूँगा दैवी आपदा, नेचुरल डिज़ास्टर, उसमें NIM की टीम ने और यूथ ने मिल करके करा था। उस टाइम पे हमें लगा वाकई में अगर ये प्रोजेक्ट हमने कर दिया है तो बहुत सारी चीज़ें जो आज उत्तराखंड में ज़रूरत है जिनकी, उनको बड़ी आसानी से करा जा सकता है। लेकिन मेरे को ना पिछले 5-6 दिन में समझ में आ रहा है, इस बार हम नेचुरल डिज़ास्टर के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहे हैं, इस बार हम लड़ रहे हैं पॉलिटिकल डिज़ास्टर के ख़िलाफ़। उत्तराखंड में तो आज पॉलिटिक्स एक डिज़ास्टर बन गया है कि दोनों पार्टियां, एक सत्ता में है, एक विपक्ष में है। दोनों को ये समझ में आना चाहिए कि कुछ इश्यूज़ पे, कुछ मुद्दों पे हम सबको ना एक साथ होना है। अगर देशभक्ति की बात है तो हम कभी भी आपस में डिस्कस नहीं कर सकते एक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ। अगर जनता के हित में बहुत बेसिक ज़रूरतें हैं, उनको कोई पूरा करने का तरीका बताया जा रहा है, और जिस तरीके से दोनों पार्टीज़ आज हमारे पीछे पड़ गई हैं, तो एक तो हमको ये लगता है कि यस, हम सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन दूसरा ये भी समझ में आ रहा है 20 साल में जो पॉलिटिकल डिज़ास्टर उत्तराखंड में हो गया है, उसमें इन मुद्दों को वाकई में ज़मीन पे अमल करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन बहुत बड़े चैलेंज में हमें कई बार ना थोड़ी सी आशंका भी होती है, लेकिन हौसला कैसे बढ़ता है, जैसे आपको उदाहरण दूंगा। अब क्योंकि बिजली का जो हमने जो अभी रिलीज़ कर रहे हैं जो प्रोग्राम, कई लोगों की कॉल आ रही है, तो पहाड़ से किसी ने मेरे को कॉल करके बोला
कि कब लग रही है फ्री बिजली। तो मैंने ना वैसे ही उनको बोला कि आपके यहाँ तो 300 यूनिट बिजली की ज़रूरत शायद नहीं होगी, हो सकता है आपके यहाँ 100 यूनिट से घर का पूरा काम चल जाएगा। वो कहते हैं बेटे पहाड़ में आके देखना, 100 यूनिट अगर मेरे घर में लगती हैं तो तेरे को पता है मेरे घर के बाहर सांप बिच्छू घूमते हैं, मेरे घर के जो सामने जो बरांडा है उससे बच्चे को बाग उठा के लेके चले जाता है। अगर तू 300 यूनिट बिजली यहाँ पे आ रही है तो हम तो ना उनको बाहर लगाएंगे ताकि वो एक सिक्योरिटी भी दे इन सांप बिच्छुओं से, इस बाघ से, भालू से, जो कि आज पहाड़ में और चैलेंजेस बनते जा रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद से इस प्रोजेक्ट को कामयाब होने की इच्छा हमें बढ़ाने की वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो पॉलिटिकल डिज़ास्टर मैं कह रहा हूँ, चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन लोगों की ये जो सोच है, हमारी तरफ जो सपोर्ट है, उससे 100% ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। ये प्रोजेक्ट खाली एक नहीं है। कई लोग हमसे पूछते हैं खाली बिजली की क्यों बात कर रहे हो। पता है प्रोजेक्ट ना, अगर हम बोलें बिजली, रोजगार, हेल्थ, एजुकेशन, तो ये सब ना बोलने वाली बातें हो जाती हैं। हर इवेंट को समझाने की ज़रूरत है, हर मुद्दे को समझाने की ज़रूरत है। ये मुद्दा एक बार जब हम सबको समझा देंगे उसके बाद में अगला जो हमारा मुद्दा है उसको हाईलाइट करा जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे लोग जो हम गाड़ियां यहाँ से रवाना कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर से, उसको बाहर से रवाना करेंगे। आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो एक बार ले सकते हैं। देखो, पहले मातृभूमि के लिए लड़ रहा था। इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग यही होती है। आज मेरे को मौका मिला है कि मैं इस देवभूमि जहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ के मेरे पूर्वज रहे हैं, जहाँ हमारा युवाओं का भविष्य है, आज उसके लिए लड़ रहा हूँ। तो अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो इसमें कोई, मेरे को लगता नहीं है कि कोई चीज़ मुश्किल होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई हमको जेल भेज रहा है हमारे प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, तो वाकई में एक सोचने की बात है कि क्या हमारा लॉ एंड ऑर्डर, क्या हमारा सिस्टम इतनी बुरी तरह से टूट गया है कि जिसमें कोई भी काम आगे नहीं हो सकता। ये 21 साल का, जो 21 साल में प्रवेश करता हुआ छोटा बच्चा, यंग, उत्तराखंड, उसकी अब फिर हालत ही क्या बची है। अगर ऐसी हालत है ना तो हमें तो और 10 अजय कोठियाल तैयार करने चाहिए, 20 अरविंद केजरीवाल तैयार करने चाहिए, और जा कर के इस महायुद्ध में अंदर घुस करके यहाँ का जेल नहीं, तिहाड़ जेल भी जाने को तैयार है। धन्यवाद। देखिए, मुख्यमंत्री जी को फ्री बिजली मिल रही है, सारे माननीय मंत्रियों को फ्री बिजली मिल रही है, सारे विधायकों को फ्री बिजली मिल रही है। अगर वो फ्री बिजली लेने को अपना हक समझते हैं तो क्या जनता को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए? केवल एक सवाल का ये जवाब दे दें कि क्या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी वो मुफ्तखोर हैं, जो हमारे विधायक हैं वो मुफ्तखोर हैं, या जो मंत्री हैं वो मुफ्तखोर हैं? यही भाषा भारतीय जनता पार्टी को महंगी पड़ेगी। फ्री बिजली जनता जो टैक्स देती है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी यहाँ पर टैक्स दे रहा है, 1 रुपये का माचिस खरीद रहा है उस पर भी टैक्स दे रहा है। तो ये जो मुफ्त की बात कहना, मुफ्तखोर कहना, मुझे लगता है ये उत्तराखंड की जनता का अपमान है। और देहरादून से खबर है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट कांग्रेस की नीति, खुद सरकारों और संगठन को लेकर नाखुश हैं और पार्टी की ओर से जहां उन्हें भेजा जा रहा है वहां जाकर वे मैच ड्यूटी बजा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कौशिक ने कहा कि पायलट ये भी जानते हैं कि कांग्रेस का की सामर्थ्य देश चलाने की नहीं। खबर सितारगंज से है, जहां क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ाने की हाईकमान से मांग की। कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री से वरिष्ठ कांग्रेसियों ने कहा कि हरीश रावत प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं और उनके अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रदेश में विकास हुआ है। उन्हें तराई से पहाड़ तक
कुमाऊं से गढ़वाल तक हर क्षेत्र में हरीश रावत को आम जनता नेता मानती है। हरीश रावत आज भी सबसे अधिक हिम्मतवर नेता हैं। कांग्रेस में हरीश रावत को हाईकमान को कमान दे देना चाहिए। हरीश रावत उत्तरांचल को संभाले, कांग्रेस को पुराने लीडर हैं, उनके सारी जानकारी है। और 2022 के चुनाव में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। अब बहुमत मिलेगी पूरी कांग्रेस के लिए। जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है। हरीश रावत को तत्काल ये उत्तरांचल का नेतृत्व दिया जाए और उन्हीं के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाए। और पूरा हमको विश्वास है कि हरीश रावत के नेतृत्व में हमारी बहुमत सरकार बनेगी। और गुरु सिंह सभा दिल्ली के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर परविंदर सिंह मारवा ने कहा कि कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्र सरकार डराने और कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता और किंतु केंद्र सरकार आपस में लड़ाकर उन्हें तोड़ने के लिए नाकाम कोशिश कर रही है। परविंदर सिंह मारवा ने यहां रामनगर रोड स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन हम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की कंपनियां नहीं है, वो बाहर की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां, जो जमीन हर एक कोई इकट्ठी चाहे किसी दाम में मिल गई है, वो लेके वहां पर, क्योंकि वो स्टॉक करके। खबर उत्तरकाशी से, जहां विकासखंड नौगांव में तिया धौलाधार गांव में हरेला पर्व के अवसर पर प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने मॉडल डेयरी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत तिया में चारा बैंक लगाते लागत 11 लाख का शिलान्यास और पंचायत भवन का लोकार्पण किया। मंत्री ने हरेला पर्व के शुभारंभ के अवसर पर तिया में बोतल वृक्ष पौधे में रोपित किए और कैबिनेट मंत्री जिला प्रभारी मंत्री जोशी ने अपने संबोधन में जनपद वासियों को हरेला पावन पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी। कहा कि राज्य सरकार हरेला पर्व प्रदेश भर में भव्य रूप से मना रही है। 4 दिवसीय दौरे पर प्रभारी मंत्री हैं। हरेला पर्व पर मॉडल डेयरी का उद्घाटन किया। सरकार से और युवा मुख्यमंत्री से हमारी यही आशा है कि रोजगार पे जो युवा काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके रोजगार पे मुख्यमंत्री जी ज़्यादा ध्यान देंगे। और जो लंबित नियुक्तियां हैं, कई न्यायालय में फंसी हुई, हाईकोर्ट में फंसी हैं, हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी करें। तीसरा दिन लगातार जिले के दौरे पर कल मैंने जिले की समीक्षा बैठक की है विकासकार्यों की, और अब मैं सुबह से लगातार विभिन्न मंडलों में जाकर लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नारे को लेकर काम करती है। और जहाँ जहाँ भी मुझे जो शिकायतें, जानकारी मिल रही है, उसका समाधान करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और पहाड़ों में भगवान शिव के इस पवित्र महीने का कुछ अलग ही महत्व होता है। सावन आपको बता दें, भक्तों की भीड़ भी उमड़ती है। और अगर बात बीते 2 साल पहले की करें तो विश्वविख्यात केदारनाथ धाम सावन माह में भक्तों से भरा रहता था, लेकिन कोरोना के कारण यात्रा स्थगित होने से मंदिर परिसर में वीरानी छाई है। पहाड़ों में सावन मास की तैयारी पूरी हो गई है। सावन महीने में विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन कोरोना के कारण यात्रा स्थगित होने से बाबा की नगरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि सावन माह में भक्त बाबा केदार का जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे। साल 2020 में भले ही इस समय यात्रा स्थानीय लोगों के लिए खोल दी गई थी, लेकिन इस बार अभी तक स्थानीय लोगों के लिए भी यात्रा नहीं खुल पाई है। बाबा केदार के भक्त यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सावन माह में बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन इस बार यात्रा बंद होने से भक्त नहीं पहुंच पाएंगे। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संजय तिवारी और नवीन शुक्ला ने बताया कि पहाड़ में सावन माह शुरू हो रहा है। सावन संक्रांति से सावन की पूजा शुरू हो गई है।
2 वर्ष पहले तक बाबा केदार के मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती थी, लेकिन कोरोना के कारण यात्रा बंद होने से भक्त नहीं पहुंच पा रहे हैं। जय बाबा केदार। सभी देश प्रदेश वासियों को संक्रांति श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को विदित है कि श्रावण के महीने यहाँ पर देश और प्रदेश से सभी लोग बाबा को जल चढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार और देवस्थानम बोर्ड के द्वारा पर्यटक स्थल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारे धार्मिक स्थलों को खोलने में उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो मेरा देवस्थानम बोर्ड और सरकार से यही अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे धार्मिक स्थलों को खोलें, जिससे भक्तजन बाबा केदार को जल चढ़ाने के लिए आएँ। जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। सभी शिव भक्तों को श्रावण संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से श्रावण मास यहाँ पे जो है प्रारंभ हो चुका है, और लेकिन बड़ा सोचने के विषय है कि सारा पर्यटन स्थान। प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। बड़े भाड़े गए तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी गया था, एक 19 साल का लड़का भी है जो अनीता जी के साथ था, उनका पूरा परिवार था, और उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की, उनको सस्पेंड कर दिया आपने, बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है, और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज होती है चुनाव में इस तरह की, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है यहाँ? क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकते हैं? क्या ये है हमारा लोकतंत्र आज?